नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। माह अप्रैल 2022 की सैलरी बनाने से पूर्व डीडीओज को क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके संदर्भ में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने वहां पर कुछ संक्षिप्त रूप में समझाया था। आज मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी कि भाई आप थोड़ा और बताएं इसके बारे में, और भी कुछ जानकारियाँ जो छूट रही हैं उनकी भी जानकारी यहाँ देनी है, इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि डीडीओज को क्या क्या परिवर्तन करने हैं। आपको डीडीओ लॉगिन में लॉगिन करना है और ऑथराइजेशन टैब पर जाना है। ऑथराइजेशन टैब पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जब आएंगे आप तो अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट मिलेगा आपको। अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट में आपको जाकर एम्प्लॉय ने जो भी डिडक्शन की रिक्वेस्ट भेजी है उसको अप्रूव करना है। हो सकता है उसने एसआई लोन की कटौती को घटाया या बढ़ाया हो, इनकम टैक्स को घटाया या बढ़ाया हो, तो वो यहाँ से आप अप्रूव करेंगे, तभी जाकर उसके डेटाबेस में संशोधन हो पाएगा। तो अप्रूव डिडक्शन रिक्वेस्ट में आपको यदि कोई सूची में नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि प्रदर्शित हो तो उसको देखना है और अप्रूव करना है तो अप्रूव, और यदि गलत सूचना है तो उसको रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये थी पहली जानकारी। दूसरी जानकारी जो अप्रैल माह में सबसे महत्वपूर्ण होती है, सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती होती है। उसको हम कहाँ से पे मैनेजर पर ऐड करेंगे, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसकी दो प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो सबसे सरलतम प्रक्रिया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको बिल प्रोसेसिंग टैब में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन में जाना है। सैलरी प्रिपरेशन में जाके बल्क डिडक्शन को सिलेक्ट करना है, और बल्क डिडक्शन को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास बल्क डिडक्शन का टैब खुलेगा। उसमें आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें आपको बल्क डिडक्शन करना है। फिर ग्रुप में सेलेक्ट करने के बाद आपको डिडक्शन टैब में से GIS 211 सेलेक्ट करना है और अमाउंट को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, कोई भी फिक्स अमाउंट जो स्लैब के अनुसार हो। स्लैब से ऊपर या नीचे डालेंगे तो ये रिक्वेस्ट को नहीं लेगा। 220 है, 700 है, 1400 और 2100 है, इनमें से कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इधर आकर आपको उन कर्मचारियों के नाम सेलेक्ट करने हैं जिनका आपको बल्क डिडक्शन में या GIS काटना है। एक एक करके सभी कर्मचारी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन को प्रेस करना है, अमाउंट डालने के बाद और नाम सेलेक्ट करने के बाद। जैसे ही सबमिट बटन आप प्रेस करेंगे आपके सामने मैसेज आएगा, डाटा एडिट सक्सेसफुली। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर GIS का डिडक्शन ऐड होकर आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी कर्मचारियों का एक ही प्रकार का डिडक्शन करना है? तो इसका उत्तर है नहीं। ये हम एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर इसको प्रत्येक को एडिट करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ सभी कर्मचारियों के GIS का डिडक्शन जोड़ा है और वहाँ जाकर हम एडिट बटन प्रेस करके अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। तो ये थी बल्क डिडक्शन से सभी कर्मचारियों को एक साथ बल्क डिडक्शन जोड़ने की प्रक्रिया। अब आगे की प्रक्रिया और जानते हैं, देखिए चलते हैं। अब हमें बिल प्रोसेसिंग टैब में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन में जाना है और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है एम्प्लॉय पे डिटेल का, उसको सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय पे डिटेल को जब सेलेक्ट करेंगे तो डीडीओ के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को इंसर्ट करना है। हमें सेंड OTP पर क्लिक करना है।
और OTP को वेरीफाई कर देना है। OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये मैसेज मिलेगा आपको। फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में आपको कर्मचारियों की लिस्ट दिखाई देगी और एक एक कर्मचारी को आप यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे उसकी डिटेल खुलती है आप उसके GIS डिडक्शन पर जाएँ, एडिट के बटन को प्रेस करें और एडिट के बटन को प्रेस करने के बाद उसका जो अमाउंट है, मान लीजिए इन्होंने अगर 2100 ले रखा है तो 2100 कर देंगे और अपडेट का बटन दबा देंगे, जिससे आपको मैसेज मिलेगा डिडक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके का बटन दबाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले 700 था वो 2100 हो गया। इसी प्रकार से सभी कर्मचारियों के आप जो घोषणा पत्र उन्होंने भरे हैं उनसे आप देख देख के अमाउंट को एक एक करके एडिट कर दीजिए। तो ये थी घोषणा पत्र के अनुसार अमाउंट को, GIS अमाउंट को ऐड करना और उसमें एडिट करने की प्रक्रिया। अब हमें एक कार्य और महत्वपूर्ण है वो करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये कार्य उन सभी कर्मचारियों के लिए करना है जिन्होंने डिडक्शन भरा है। अब आपको एम्प्लॉय डिटेल में जाना है। एम्प्लॉय डिटेल में जाने के बाद में आपको इस प्रकार से एम्प्लॉय की सूची मिलेगी और उसमें से प्रत्येक कर्मचारी को आपको चेक करना है कि क्या उसकी नॉमिनी डिटेल और नॉमिनी डिटेल स्कीम में सही है, क्या उसने GIS जोड़ रखा है। देखिए इस केस में यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस ऐड है, पत्नी के नाम से है, 100% है। अगर यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे कर्मचारी का चयन करता हूँ जिसका ग्रुप डिस्क्रिप्शन नहीं जुड़ा हुआ है। ये देखिए मैं इस कर्मचारी को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये सबका आपको चेक करना है, ऐसा नहीं हो कि कोई कर्मचारी बच जाए, अन्यथा आपका बिल तो बन जाएगा लेकिन जब बिल बनकर रिपोर्ट जनरेट होगी तो शेड्यूल में उस कर्मचारी के GIS डिडक्शन का नाम नहीं आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिए इस कर्मचारी का यहाँ पर स्कीम डिटेल के अंदर ब्लैंक आ रहा है। तो ऐसे कर्मचारियों को हमें यहाँ से ग्रुप इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना है और नॉमिनी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर शेयर उसका कर देना है 100% और सबमिट के बटन को प्रेस कर देना है। ये प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से सभी कर्मचारियों का आपको एक एक करके चेक करना है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको ये ध्यान नहीं होता कि पे मैनेजर पर हमने स्कीम डिटेल में अपने नॉमिनी को शेयर कितना दे रखा है और वो अपने मर्जी से नया दुर्घटना बीमा का प्रपत्र भर लाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ। ये देखिए ये जो कर्मचारी हैं इन्होंने अपने ग्रुप इंश्योरेंस में, आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रुप इंश्योरेंस में अपने एक बच्चे को 50% और दूसरे बच्चे को भी 50% दे रखा है। और यदि ये कर्मचारी अपना दुर्घटना बीमा का प्रपत्र जब भर के लाती हैं उसमें नॉमिनी में एक को ही 100% दिखा देती हैं, क्योंकि उनको ये ध्यान नहीं रहता कर्मचारी को कि मैंने पिछले साल क्या भरा था। तो उस स्थिति में आपको प्रत्येक कर्मचारी के नॉमिनी डिटेल जो दुर्घटना बीमा प्रपत्र में उन्होंने भरा है उसमें उन्होंने शेयर कितना किया है उसको पे मैनेजर से मैच करना है। यदि पे मैनेजर से मैच नहीं करेगा तो फिर उसका बिल तो बन जाएगा लेकिन जो रिपोर्ट जनरेट होगी, शेड्यूल जनरेट होगा, उसमें उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि पे मैनेजर पर शेयर है 50% तो मान लीजिए 1400 रुपये का डिडक्शन किया है तो एक आदमी के नाम से शेड्यूल जारी हो जाएगा 700 रुपये का, दूसरे व्यक्ति के नाम से शेड्यूल जारी नहीं होगा। उस स्थिति में आपको उस कर्मचारी को अवगत कराना है कि
पे मैनेजर पर आपका 50% है और आपने 100% के हिसाब से GIS का फॉर्म भर दिया है, तो अब कर्मचारी GIS को दोबारा चेंज नहीं कर सकता। वर्तमान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है SSO ID पर, SIPF के पोर्टल पर, तो आपको ही यहाँ से चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पर वापस आप इन दोनों को डिलीट करके एक ही व्यक्ति के नाम से 100% दिखा देंगे, जो कि उसने दुर्घटना बीमा के प्रपत्र में भरा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे इस कर्मचारी ने अपनी पत्नी के नाम से 100% शेयर दिए हैं, तो आपको यहाँ चेक करना है कि मनोनयन में हिस्सा कितना दिया है ग्रुप इंश्योरेंस के प्रपोजल में, और उसके बाद आपको पे मैनेजर पर आकर चेक करना है कि क्या यहाँ पर भी 100% है या नहीं है ग्रुप इंश्योरेंस में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 100% नहीं है, 50% है। ऐसी स्थिति में आपको इन दोनों को डिलीट करना है और वापस एक ही व्यक्ति के नाम से 100% का डिडक्शन ऐड करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो बहुत से लोगों को संज्ञान में नहीं रहती है, और इसके कारण से जब वो शेड्यूल जनरेट करते हैं तो शेड्यूल में कर्मचारी का नाम नहीं आता है और फिर इसके लिए परेशान होते फिरते हैं। तो ये दो प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ग्रुप डिडक्शन कैसे जोड़ेंगे, और फिर स्कीम डिटेल में आकर हम प्रत्येक कर्मचारी को कैसे चेक करेंगे, कैसे एडिट करेंगे। और एक और अन्य महत्वपूर्ण बात है जो इस महीने आपको करनी है, सबको करनी है। आपको ध्यान है कि राज्य सरकार ने DA की रेट बढ़ा दी है, तो यहाँ मास्टर में जाकर आपको DA रेट अपडेट्स पर क्लिक करना है। DA रेट अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको 7th पे कमीशन सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुछ कर्मचारी आपके 5th पे कमीशन के भी हैं और कुछ 6th पे कमीशन के भी हैं, तो सभी को अपडेट करना है। मैं यहाँ पर 7th पे का आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ। तो 7th पे में अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो 34% है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। FD रूल 34%, और फिर अपडेट के बटन को दबा देना है। अपडेट के बटन को दबा देंगे तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा और DA की रेट सभी कर्मचारियों की चेंज हो जाएगी। तो आज हमने यहाँ सीखा कि हम ऑथराइजेशन में जाकर एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट को कैसे कंफर्म करेंगे, GIS डिडक्शन को कैसे जोड़ेंगे और कैसे उसके अमाउंट को एडिट करेंगे। इसके अलावा स्कीम डिटेल में जाकर हमें क्या क्या चेक करना है, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको मिलूँगा मैं, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।